जय हिंद दोस्तों। जीके विथ एसके के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक साथ कई टॉपिक को कवर करने वाले हैं, तो सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। झूम की खेती, शुरुआत हम लोगों का है झूम की खेती। झूम की खेती में क्या होता है कि एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। एक फसल के बाद ज़मीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। के बाद खाली ज़मीन में उगे बांस तथा खरपतवार जलाते हैं, जो खाद का काम करता है। छोड़ देते हैं, उसके बाद जो खरपतवार उसमें उगते हैं उसको जला देते हैं, जो खाद का काम करता है। फिर से इस पर खेती किया जा सकता है और एक साथ कई तरह के फसलों को उगाया जाता है। इसके बाद झूम की खेती में होता है, फसल के समय भी अनचाही मिट्टी, घास और पौधे उखाड़ते नहीं हैं, उसे ज़मीन में धंसा देते हैं, जिससे मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। तो झूम की खेती में होता है ये। झूम की खेती मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के आसपास क्षेत्रों में की जाती है। चिराओ मिजोरम का एक नृत्य है। चिराओ मिजोरम का एक नृत्य है। फसल पकने पर होता है। इसके बाद अगला है, इसे जमीन पर बांस की डंडी से ढोल की ताल पर पीटते हैं। किसको? मिजोरम में जो चिराओ नृत्य होता है उसमें। अगला है, झूम की खेती के बाद फिर आता है पश्मीना बकरी। पश्मीना बकरी से किससे बनते हैं, तो पश्मीना बकरी देख लेते हैं एक नज़र में। पश्मीना साल की पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। कहता है कि पश्मीना साल जो होती है वो पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती है। यह पहाड़ों पर पाँच मी पाँच सॉरी यह पहाड़ों पर 5,000 रहेगा, इस पे 5,000 मीटर की ऊंचाई पर भी रह सकती हैं। इसके बाद है, पश्मीना सालों को पश्मीना सालों को मशीनों द्वारा नहीं बनाया जा सकता, इसकी बुनाई हाथों से होती है। इसके बाद एक पश्मीना साल में लगभग 6 स्वेटर के बराबर गर्मी होती है। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 से -4 डिग्री तक चला जाता है। इस बकरी के बाल बहुत ही पतले होते हैं, सामान्य मनुष्य के बाल से लगभग 6 गुना पतले होते हैं। इसके बाद है, इसके बाल गर्मियों में झड़ जाते हैं। इसके बाल क्या होता है, गर्मियों में झड़ जाते हैं। एक बुनकर लगभग 250 घंटे में एक साल तैयार करता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कबड्डी। यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। इसमें 7 खिलाड़ी भाग लेते हैं, ध्यान रखिएगा। कबड्डी में शरीर और दिमाग दोनों चलता है। इसमें आँख, हाथ और पैर का ज़बरदस्त तालमेल होता है। इसके बाद कबड्डी के बाद हम लोग अगला देख लेते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी से संबंधित है। देखिए, कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। इनके पापा हवलदार थे पुलिस में। इन्हें आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आंध्र प्रदेश में आयरन गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, 12 वर्ष की उम्र में इन्होंने वजन उठाने का अभ्यास करने शुरू कर दिए थे। अब वे एक बार में 130 केजी वजन उठा लेती हैं। इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी है। इंडिया की पहली महिला खिलाड़ी है जिसने ओलंपिक में मेडल जीता। इसके बाद अगला है, ये भारत के बाहर कुल 29 मेडल जीत चुकी हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, वे भी वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। अगला देखिए, वायु प्रदूषण। कहता है, पर्यावरण के विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्वों का मिलना ही वायु प्रदूषण
कहलाता है। पर्यावरण में विभिन्न तत्व जैसे वायु, जल, मृदा आदि में अवांछनीय तत्वों का मिलना ही प्रदूषण कहलाता है। कारण देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो है ज्वालामुखी विस्फोट, दूसरा जंगल में आग लगना, कारखानों से निकले खतरनाक गैस, वाहन से निकलने वाला धुआं, गैस का रिसाव। ये 5 कारण हैं वायु प्रदूषण के। इसके आगे है ऑपरेशन फ्लड। देखिए, ऑपरेशन फ्लड जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसका कार्यक्रम की शुरुआत 1970 में हुआ था। अगला हम लोग देख लेते हैं गाय से संबंधित। गाय की प्रजाति में देवनी, सिंधी, थरपाकर मेवाती, साहिवाल, गिर और गंगापारी, ये गाय की प्रजातियां हैं। साहिवाल देखिए, साहिवाल जो है वह हरियाणा और बिहार में पाई जाती है। शाही गाय हरियाणा और बिहार में पाई जाती है। अगला हम लोग देख लेते हैं भैंस। भैंस जो है मुर्रा भैंस, देखिए मुर्रा भैंस यह यूपी और हरियाणा में सर्वाधिक पाई जाती है और सर्वाधिक दूध देने वाली भी होती है। भदावरी देखिए, यह यूपी के इटावा और ग्वालियर एमपी में भी पाई जाती है और जफराबादी भी पाई जाती है। ये सब भैंस की प्रकार है। अगला देखिए, हाथी का गर्भकाल 624 दिन होता है, भैंस का गर्भकाल 300 दिन का होता है, कुत्ते का गर्भकाल 63 दिन का होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। मेरिनो प्रजाति जो है वह किसकी है? भेड़ की एक प्रजाति है। विश्व के 57% भैंस कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भारत में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुआ था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन है। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन। अगला IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर, इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। अगला है फ्रांस। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो 1948 में फ्रांस के द्वारा किया गया था। इसका कार्य क्या होता है IUCN का? तो प्रकृति को बचाए रखना। IUCN का कार्य प्रकृति को बचाए रखना। रेड डाटा बुक 1964 में IUCN ने एक बुक बनानी शुरू की। जो जीवों की प्रजाति खतरे में है या जो प्रजाति गायब या विलुप्त हो गई है अथवा जिन पर खतरा है उनका विवरण एकत्र करती है रेड डाटा बुक। यह बुक 9 सर्गों में है। यह बुक 9 सर्गों में है। IUCN का पुराना नाम देखिए, IUCN का पुराना नाम IUPN था, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। IUCN का पुराना नाम। 4 वर्षों में एक बार बैठक होती है इसकी। देखिए, सन 1969 में IUCN की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। सन 1969 में IUCN की बैठक नई दिल्ली में हुई थी। 2020 में फ्रांस में आयोजित होना था IUCN की बैठक। 2016 में IUCN 1969 में IUCN की बैठक नई दिल्ली में हुई थी और 2020 में कहाँ होती? तो फ्रांस में। रेड डाटा बुक की 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972। रेड डाटा बुक का प्रथम प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ था। अगला है, भारत में विलुप्त प्रजाति के पौधे एवं जानवरों की कुल संख्या कितनी है? तो 132 है। अगला है, प्रमुख संकटग्रस्त जीव। एक तो है गंगा डॉल्फिन, दूसरा एशियाटिक लायन। अगला देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। बाघ दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में बाघों की संख्या तो 2226 है। 2226 वर्तमान में बाघों की संख्या 2226। पर्यावरण का सफाई करता कौन है? तो गिद्ध को कहा जाता है पर्यावरण का सफाई करता। अच्छा, गिद्ध की मृत्यु का कारण क्या है? तो देखिए, गिद्ध की मृत्यु का कारण जो है डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल जो आता है दवा दर्द का, वह डाइक्लोफेनाक की वजह से गिद्ध की मृत्यु हो जाती है।
जब जानवर मर जाते हैं तो गिद्ध जब उनका पोषण करते हैं, उनको खाते हैं, तो डाइक्लोफिनाक का असर उनके शरीर में होता है और इसी कारण गिद्ध की मृत्यु हो जाती है। अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर प्रोजेक्ट जो है वो 1973 में शुरू हुई थी। गिर प्रोजेक्ट की स्थापना 1973। अगला हम लोग देखते हैं हंगुल प्रजाति। हंगुल जो है हिरण की एक प्रजाति है जो कश्मीर के दच्चीग्राम अभयारण्य में पाई जाती है। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना 1952 में हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। ओलिव रिडले कछुए की एक प्रजाति है जो दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। ओलिव रिडले कछुए की एक प्रजाति है या दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है। गैंडा परियोजना की शुरुआत 1987 में हुआ था। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है। एक सींग गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कैडबियर अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में लाल पांडा को कैडबियर के नाम से जाना जाता है। अगला है कुंभ मेला। कुंभ मेला प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में एक बार लगता है। अर्धकुंभ प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार लगता है। भारत में 4 स्थानों पर कुंभ लगता है, देख लेते हैं वो भी। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी पर, उज्जैन एमपी में क्षिप्रा नदी पर, हरिद्वार में गंगा नदी पर उत्तराखंड में, और नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर लगता है। ये 4 कुंभ लगते हैं आपके भारत में। अगला हम लोग देखते हैं वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की परतें एवं वायुमंडल। वायुमंडल में देख लेते हैं नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 29.9% है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा तो 0.9% है। आर्गन की मात्रा, वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.9%। वायुमंडल को तापमान की दृष्टि से 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को तापमान की दृष्टि से 5 परतों में बांटा गया है। तो देखिए ये पृथ्वी हो गई। पृथ्वी में सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 13 से 18 किलोमीटर तक होती है। 13 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। इसमें वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं जैसे आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। इसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होती है। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तापमान इसमें सदैव समान रहता है। वायुयान उड़ाने का सबसे अच्छा साधन है समताप मंडल में। इसके बाद अगला है मध्यमंडल। मध्यमंडल की ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर तक होती है। इसके बाद आता है आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। 80 से 640 किलोमीटर तक होती है। रेडियो तरंगे, उपग्रह, सैटेलाइट, ये सब जो स्थापित किए जाते हैं सब आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। रेडियो तरंगे जो भी होती है ये सब आयन मंडल में होता है। अगला है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल की ऊंचाई 640 के ऊपर का जो भी एरिया है वो सब बहिर्मंडल में आता है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं ओजोन परत। इसको O3 के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत नापने की इकाई डाप्सन कहते हैं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत क्षतिग्रस्त हुआ था तो अंटार्कटिका में देखा गया था पहली बार। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं मेला। तो देखिए लट्ठमार होली जो होती है, या लट्ठमार होली कहाँ होती है, तो बरसाना उत्तर प्रदेश में, मथुरा में। देवी धुरा मेला आपका उत्तराखंड में है। पुष्कर मेला आपका उड़ीसा में है। पुष्कर मेला उड़ीसा में। इसके बाद है पुरी। पुरी की रथ यात्रा ये उड़ीसा में होता है। पुष्कर मेला आपका राजस्थान में। पुष्कर मेला राजस्थान में। पुरी की रथ यात्रा मेला उड़ीसा में लगता है, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला आपका ऊंटों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला है, पुष्कर मेला। अगला है दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में। सोनपुर बिहार में। सोनपुर मेला जो है ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। पोंगल मनाया जाता है आपके तमिलनाडु में। सूरज कुंड मेला फरीदाबाद हरियाणा में मनाया जाता है। इसके बाद अगला जिंजर मेला। जिंजर मेला आपका हिमाचल प्रदेश में। छठ पर्व आपका बिहार में मनाया जाता है। इसके बाद अगला है नवरोज त्यौहार।
पारसी लोग मनाते हैं। देखिए छठ पर्व जो होता है भगवान सूर्य को समर्पित है। छठ पर्व भगवान सूर्य को समर्पित है। अगला देख लेते हैं विश्व के प्रमुख घास। विश्व के प्रमुख घास तो देखिए पंपाज आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका का है। स्टेपी एशिया और यूरोप। अगला है कंपाज आपका ब्राज़ील में पाया जाता है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में। लानोज आपका वेनेजुएला कोलंबिया में पाया जाता है। लानोज घास का मैदान वेनेजुएला और कोलंबिया। अगला है सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। सवाना घास के मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हम लोग देख लेते हैं आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि है देखिए आर्द्रभूमि रामसर संधि संबंधित है। तो रामसर संधि आर्द्रभूमि से संबंधित है। इस संधि की शुरुआत 1917 में 2 फरवरी को ईरान में हुई थी। रामसर संधि 1917 में 2 फरवरी को ईरान में आर्द्रभूमि से संबंधित है। आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन शुरुआत हुई थी। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र वाला आर्द्रभूमि राज्य गुजरात है। अगला है स्वच्छता अभियान से। ग्रामीण स्वच्छता अभियान 1999 में शुरू हुआ था। स्वच्छता के मामले में सिक्किम देश का प्रथम निर्मल राज्य बना था। देश का प्रथम निर्मल राज्य सिक्किम। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को। इसके बाद अगला है FOA। देखिए FOA जो है इसका फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। वन से संबंधित है। वन और उसके प्रबंधन पर निगरानी एवं कृषि व पोषण। वन और उसके प्रबंधन पर निगरानी कृषि एवं पोषण ये FOA का कार्य है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम इटली में इसका मुख्यालय है। इटली में। भारतीय वन रिपोर्ट ISFR इसका फुल फॉर्म देखिए इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। भारतीय वन रिपोर्ट। देश में वनों का प्रतिशत कितना है? 21.54 21.54% भाग पर वन है भारत में। और फरवरी 2017 में 15वीं रिपोर्ट आई थी। इसके अनुसार भारत में वनों का प्रतिशत होना चाहिए तो 33.3% भारत में वनों का होना चाहिए। भारत में प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में है। भारत में प्रथम तितली उद्यान बेंगलुरु में है। बन्नरघट्टा उद्यान इसका नाम है। अगला है नल सरोवर पक्षी उद्यान। नल सरोवर पक्षी विहार ये आपके गुजरात में पाया जाता है। अगला है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान में सबको पता है। देखिए भरतपुर पक्षी विहार जो राजस्थान है 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो इसको याद रखिएगा 1985 में विश्व धरोहर की सूची में भरतपुर पक्षी विहार राजस्थान को सम्मिलित किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं संविधान। देखिए संविधान की प्रथम अनुसूची 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। प्रथम अनुसूची में इसका उल्लेख है। द्वितीय अनुसूची में क्या कहा गया? पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। दूसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख। तीसरी अनुसूची में शपथ का उल्लेख। चौथी अनुसूची में राज्यों में सीटों का बंटवारा। ये चौथी अनुसूची में आता है। 5वीं अनुसूची में देखिए अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में। 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के क्षेत्रों का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्ति का बंटवारा है। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार। 9वीं अनुसूची में संपत्ति के अधिकार को रखा गया है।
10वीं अनुसूची देखिए दल बदल से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची आपका पंचायती राज्यों का उल्लेख है। 10वीं दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायती राज का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची में नगर निगम, देखिए 12वीं अनुसूची में नगर निगम शहरी क्षेत्र में स्वशासन का उल्लेख है। संविधान के भाग में देखिए 1 से 4 तक राज्यों का संघ होगा। 5 से 11 में नागरिकता है। उसके बाद 12 से 35 में मौलिक अधिकार, भाग 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। 51 के क में मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद देखिए समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार आपके 1418 में है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 14 से 18, इसके बाद स्वतंत्रता को 19 से 22। इसके बाद अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार देखिए 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 में है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है संस्कृति और साहित्य का अधिकार तो 29-30 में है। संस्कृति और साहित्य का अधिकार 29-30 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से 35 में दिया गया है। तो ये आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।